अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन तनवीर। अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है उसमें हमारे पास एक 13 मरले का प्लॉट है कायद आज़म इंडस्ट्रियल इस्टेट में ना। तो नाज़रीन, सीन यहाँ पे क्या है कि मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने यहाँ पे 13 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट लिया था, जिसको हमने एलडीए से इसकी ऑफिशियल फ़ीस पे करके कमर्शियल कन्वर्ट करवा लिया है। तो नाज़रीन, क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की थी कि वो यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ टैक्टिक्स इस तरह के थे कि उसमें हॉस्पिटल बनाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर के वाले से इसकी डिस्कशन करनी है कि हम इसको किस तरह से हॉस्पिटल की मद में, यानी कि बेसिकली पास तो हम इसका रिहेबिलिटेशन कराएंगे, बिकॉज कि हॉस्पिटल जो है ना वो 13-14 मरले या कनाल के ऊपर अप्रूवल नहीं मिलती। हॉस्पिटल कम से कम 4 कनाल पे होना चाहिए ना, वो बड़ी साइट को एलडीए हॉस्पिटल कंसिडर करता है। अच्छा, तो नाज़रीन, यहाँ पर सीन क्या है कि हमने ना इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर अप्रूवल लेनी है मैक्सिमम हाइट के साथ और मैक्सिमम कवरेज के साथ। तो इसकी मैंने आपको बताया कि हमने इसकी ऑफिशियल फ़ी पे करके इसको कमर्शियल कन्वर्ट करवा लिया प्रॉपर्टी को। तो अब ये प्रॉपर्टी हमारी कमर्शियल है, तो हम इसके अंदर हॉल छोड़ के डिफरेंट मसलन के जो कैटेगरीज हैं इसकी रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो कैटेगरीज होनी चाहिए और जो इसकी वॉल की डिटेल होनी चाहिए, उस हवाले से हम इसकी डिस्कशन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो राज़ी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आप सबके लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं इसको। तो नाज़रीन, अगर यहाँ पे आप देखें तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ये 13 मरले का हमने फ्लोर प्लान एक डिज़ाइन किया है। तो इसके हमने एक साइड पे कॉर्नर प्लॉट था ये, तो ये एक साइड पे हमने एक वैसे ही स्केच एक डिज़ाइन किया हमने यहाँ पे, और फ्रंट पे इसके पैसेज दे दिए। 11 फुट फ्रंट पे छोड़ा और तकरीबन 5 फुट हमने साइड पे छोड़ा है। अब इसकी इंटरनल प्लानिंग हम देख लेते हैं कि क्या टैक्टिक्स और क्या हमने इसमें एक्सेसिबिलिटीज़ यूज़ की हैं कि हमने इसकी प्लानिंग को किस तरह बेहतर करना है। तो नाज़रीन, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसकी मेन एंट्रेंस हमने दी हुई है, जिसमें डिसेबल रैंप और कुछ स्टेप्स दे दिए हैं, यहाँ से हम अंदर आते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे सिनेरियोज दो हैं कि हमने जो इसकी मेन आगे पैसेज छोड़ा था उसका लेवल हमने चेंज रखा है और बिल्डिंग का इंटरनल लेवल जो है वो हमने 2 फुट रखा हुआ है। अच्छा, कमर्शियल बिल्डिंग में क्या होता है कि आप बिल्डिंग का इंटरनल लेवल जो है ना वो 2 फुट से बड़ा नहीं रख सकते, ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है। अच्छा, यहाँ से जब आप अंदर आ जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे जो ये रूम आप देख रहे हैं नाज़रीन, यहाँ पे आप देखें तो ये रूम फॉर साइको एजुकेशन, मसलन के ज़्यादा से ज़्यादा रिहेबिलिटेशन सेंटर का जब आपके माइंड में स्केच आता है तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में ऐसे लोग होते हैं जिसमें क्या कहते हैं एबनॉर्मल, जिसको आप कह सकते हैं एबनॉर्मल एक्टिविटीज़, जिनको हमने टैकल करना है और किस तरह टैकल करना है, कौन कौन से रूम्स की रिक्वायरमेंट है और किस किस तरह हमारी वॉल्स का डिज़ाइन होना चाहिए। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये है रूम फॉर साइको एजुकेशन। जो साइको पेशेंट्स होंगे उनकी एजुकेशन के वाले से हमने एक रूम डेवलप किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो एक मेन चीज़ देखने वाली है, आप देख रहे होंगे कि मैंने इसकी सारी वॉल्स जो हैं वो कर्व गुलाई में रखी हुई है। इसकी क्या रीज़न है, आपके जहन में क्या आती होगी? चले छोड़े, मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे ना ये मैंने इसलिए ऐसे किया है कि एक मेरे जहन का एक थीम था, कॉन्सेप्ट था कि जब भी कभी रिहेबिलिटेशन सेंटर को मद्देनज़र रखा जाता है ना, तो एबनॉर्मल बच्चा एक है, किसी रूम में आपने उसको छोड़ दिया है, यानी कि किसी रूम में आपने एबनॉर्मल बच्चा रह रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है जिस रूम में 2 कोने होंगे वॉल्स के ऐसे, तो वो तो उस वॉल पे टक्कर मार के अपना सर जख्मी कर लेगा। तो इस तरह का सिनेरियो भी हो सकता है। मैंने इसलिए सारी वॉल्स जो है वो राउंडेड रखी हैं, इसमें जंबो लोन लगती है। इसकी टेक्निकल डिटेल अगर हम देखें तो इन वॉल्स के ऊपर जंबो लोन की शीट लगती होती है, ताकि अगर कोई भी बच्चा अपना सर दीवार में भी मारे ना तो उसका सर जख्मी ना हो। इसलिए मैंने कोई भी वॉल में कोना छोड़ा ही नहीं है। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर का टेक्निकल पॉइंट है। तो बाहर आते हैं तो पीछे हमने रखा हुआ है रूम फॉर साइकेट्रिक इलनेस पेशेंट्स। तो साइकोलॉजिकली बीमार हैं, उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी कि जो मेंटली डिस्टर्ब है। ये ज़ाहिर सी बात है, मैंने को बताया कि ये रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है ना ये मेंटली डिस्टर्ब लोगों के लिए होता है। अच्छा, यहाँ से राइट साइड पे जो रूम है उसको देखते हैं तो ये रूम फॉर फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी मैंने इसलिए ऐड की है कि खुदा नास्ता किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है, कोई जोड़ का मसला है या कोई टांगे मजूरी है और कोई मजूरी भी उसको है, जो हमारा रिहेबिलिटेशन सेंटर में पेशेंट रह रहे हैं उनको कोई मजूरी भी अगर है तो उनकी वहाँ पे फिजियोथेरेपी भी की जाए ताकि इनके अज़ा ख़राब ना हो जाए किसी भी तौर, कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को। तो ये चीज़ें मैंने सारी मद्देनज़र रखी हैं। अच्छा, तो नाज़रीन, इसके पीछे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे आपको एक डिसेबल बाथ और एक टॉयलेट्स दे दिए हैं। डिसेबल बाथ इसलिए दिया है कि कोई ऐसा पेशेंट या कोई ऐसा मरीज़ वहाँ पे हो सकता है
कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा बंदा वहाँ पे हो सकता है कि जो व्हील चेयर के ऊपर रह रहा है ना, वो मजूर है या कोई डिसेबल है किसी भी अज़ा के वाले से, तो वो डिसेबल बाथरूम एक अलग से मैंने दे दिया है ताकि उस बच्चे को यहाँ पे डिसेबल बाथ में ले जाया जा सके। ज़ाहिर सी बात है, यू नो वेरी वेल के बाथरूम जो डिसेबल जिसको हम कंसिडर करते हैं ना, उसका वॉशरूम का डोर बड़ा रखना पड़ता है क्योंकि व्हील चेयर कम से कम 3 फुट के स्पेस से गुजर सकती है, तो इसलिए उस वॉशरूम का जो डोर है वो हमने 3 फुट के हिसाब से रखा हुआ है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेयर और अलग से है और लिफ्ट को भी मैंने राउंडेड रखा हुआ है। लिफ्ट भी मैंने कर्व में नहीं रखी, राउंडेड रखी हुई है। यहाँ से अब जा रही है लिफ्ट और सीढ़ी और ये फर्स्ट फ्लोर पे जाएगी, तो ये सेक्शन लाइन भी इसमें एक शो हो रही है। नाज़रीन, ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हैं किस तरह से टेक्निकली मैंने इसके अंदर डिटेलिंग की हुई है और किस तरह से मैंने इसके रूम्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो एक टेक्निकल टेक्स्ट है। इसका अगर फर्स्ट फ्लोर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जब आप आते हैं सीढ़ी से ऊपर तो लिफ्ट वहीं पे है, स्टेयरकेस भी वहीं पे है। जब आप स्टेयरकेस से अंदर आते हैं तो यहाँ पे 8 फुट का कॉरिडोर में डिज़ाइन किया है। बाथ और किचन पीछे हमने दे दी है। किचन इसलिए दी है कि ज़ाहिर सी बात है, ये जो लोग यहाँ पे पेशेंट रह रहे हैं आखिर उन्होंने खाना भी तो खाना है ना, उनके खाने का भी कुछ सेटअप करना है, तो किचन अंदर ही हमने अरेंज कर दी है। ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर स्टाफ होगा तो जो क्या कहते हैं पेशेंट्स को इन जगहों में आने से रोकेगा। ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे कोई जंगले वगैरह या स्टील का कोई वर्क हम करेंगे जिसके बाद कोई पेशेंट इस जगह पे ना आ सके। अच्छा, कॉरिडोर से हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्टिविटी थेरेपी यहाँ पे आ रही है। एक्टिविटी थेरेपी क्या होती है नाज़रीन? एक्टिविटी थेरेपी को आप इस तरह कंसिडर कर लें कि बच्चों को किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जा रहा है जिसमें उसके हाथ पैर ही मूव कर रहे हैं, तो उसकी फिजियोथेरेपी भी हो रही है और एक्टिविटी भी उसकी हो रही है साथ साथ, ताकि बच्चों को आदत उस ज़ाहिर सी बात है मैंने बताया कि ना ये लोग फिजिकल इलनेस में हैं। ये लोग कॉरिडोर से दूसरे रूम में जाते हैं तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है ऑटिज्म स्पीच लैंग्वेज क्लासेस। नाज़रीन, ये जो स्पीच एंड लैंग्वेज क्लासेस के बारे में आप देख रहे हैं इसका क्या मकसद है? बेसिकली यू नो वेरी वेल कि जो मेंटली इलनेस वाले बच्चे यहाँ पे होंगे, ज़ाहिर सी बात है उनको बोलना सिखाना, उनको स्पीच करना सिखाना, तो यहाँ पे उनको लैंग्वेज उनकी जो है ना बिल्डअप की जाएगी, उनकी लैंग्वेज के वाले से यहाँ पे सारा वर्क किया जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे क्लासेस दी जाएंगी प्रॉपर लैंग्वेज के वाले से। वापस बाहर आते हैं तो फ्रंट पे एक और रूम दिया गया है जो वेब बेस्ड थेरेपी की गई है। तो नाज़रीन, वेब बेस्ड थेरेपी का जो रूम है यहाँ पे जो है बच्चों को डिजिटल तौर पे चेक किया जाएगा, मशीनों के ज़रिए भी यहाँ पे इसका सारा ट्रीटमेंट चल रहा होगा। ये बेसिकली था फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी हमारा सेम एज इट इज़ फर्स्ट फ्लोर की तरह ही रहेगा। बेसिकली हमने हाइट अप्रूव करानी है तो हमने फर्स्ट और सेकंड सेम कर लिया। अब जब थर्ड फ्लोर पे हम जाते हैं तो यहाँ पे सीढ़ी से वापस हम थर्ड फ्लोर पे आए तो लिफ्ट और स्टेयरकेस वहीं पे रहने वाला है। बाथरूम और किचन भी एज इट इज़ मैंने रख लिया है। अच्छा, कॉरिडोर सीरियस इलनेस एंड हेल्थ रूम, ये क्या चीज़ है नाज़रीन? सीरियस इलनेस का मतलब ये है कि ऐसे पेशेंट्स या ऐसे मरीज या ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सीरियसली इसमें बीमार हैं। दूसरे रूम में जाते हैं तो वेब बेस्ड थेरेपी रूम, ये वही वाला फिर से रूम हमने यहाँ पे डेवलप किया है। अच्छा, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड रूम, यहाँ ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनका ज़हन का इशू है, यहाँ पे उनको जो है वो ट्रीटमेंट दी जाएगी, फर्स्ट एड दी जाएगी, उनकी मेडिसिन, उनके इंजेक्शंस, जो भी उनका ट्रीटमेंट का कोर्स है सारा वो यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि कोई भी वॉल मैंने कोने की टाइप नहीं दी, कॉर्नर शक्ल में नहीं दी, मैंने सारी वॉल जो हैं वो राउंडेड रखी हैं ताकि इसके ऊपर जंबो लोन का काम किया जाएगा। और जंबो लोन बेसिकली आधी पौनी इंच की होती है, तो वो फॉर्म होता है ना, मोल्टी फॉर्म नहीं होता, जैसे इन सारी वॉल्स के ऊपर जंबो लोन या मोल्टी फॉर्म का काम किया जाएगा ताकि कोई भी बच्चा अगर किसी स्टाफ की गैर मौजूदगी में अपना सर भी दीवार से मारे ना तो वो जख्मी ना हो। तो ये भी मैंने सिनेरियो एक मद्देनजर रखा है। थर्ड फ्लोर भी आपने देख लिया नाज़रीन। फोर्थ फ्लोर की तरफ अगर आप जाएं तो यहाँ से जब आप ऊपर आते हैं फिर उसी कॉरिडोर में बाथ और किचन, वैसे नहीं ना हर फ्लोर पे बाथ और किचन इसलिए दिया गया है कि बच्चों का फ्लो होगा, पेशेंट्स का फ्लो होगा, मरीजों का फ्लो होगा, तो फिर हमें हर फ्लोर पे किचन की भी जरूरत थी। हमने उस हिसाब से सारे सेटिंग करनी थी ना, तो कुछ स्टाफ होगा उनका भी कुछ सेटिंग करनी है जो यहाँ पर रह रहे होंगे। अच्छा, फोर्थ फ्लोर पर अगर हम जाएँ तो यहाँ पर आप देख देते हैं कि ड्रग्स फॉर HIV ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन इन एडल्ट्स आते हैं। तो फ्रंट वाले रूम में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास मेंटल इलनेस एंड मेंटल फंक्शन, मैस वायलेंस हमने लिखा हुआ है इसमें, मैस वायलेंस। इसका क्या मकसद है नाज़रीन? मैस वायलेंस का मतलब ये है कि ऐसे मरीज़, मेंटल इलनेस जो है वो दिमागी मरीज़ को भी कहा जा सकता है ना उर्दू में। तो नाज़रीन, ऐसे मरीज़ जिनका मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा है और वो अटैक करने की सिचुएशन में आ जाते हैं, तो जो फ्रंट पे हमने फोर्थ फ्लोर पे रूम दिया हुआ है ये फाइनेंशियलिंग रूम है। जो भी इस सेंटर का अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना, जो इनको सारा डिटेल कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, इंटरटेन कर रहा है,
स्टाफ का सारे अखराजात, हॉस्पिटल के अखराजात, पेशेंट्स के अखराजात, इक्विपमेंट्स के अखराजात, ईच एंड एवरीथिंग जो इस बिल्डिंग के अंदर यूज़ हो रही है इस बिल्डिंग के सिनेरियो के वाले से, तो उनका सारा फाइनेंस का जो सेटअप है वो इस रूम में किया जाएगा। नाज़रीन ये ग्राउंड प्लस 4 के वाले से मैंने डिटेल डिज़ाइनिंग की है। 5 के ऊपर हमने इसका रूफटॉप गार्डनिंग दे दिया है, इसका सेक्शन एलिवेशन भी मैंने कर लिए। तो नाज़रीन सीन ऐसा है कि बातों बातों में मैं ये भूल गया कि मैंने चाय भी बनाई हुई थी बनवाई हुई थी चाय भी ना, तो चीयर्स कह सकते हैं। वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।